प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न भिन्नता तो आएंगे ही, पर पूरा प्रश्न पत्र का समझना इसी विधि पर निर्भर करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं घर जाता हूँ। अब जब मैं घर जाता हूँ और इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया घर। अब आपको घर शब्द को हटाना है और एक ऐसा शब्द रखना है कि उसका उत्तर घर बन जाए, यानी घर शब्द को हटाइए और उसके स्थान पर एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द रखिए कि वो पूरी लाइन एक प्रश्न बन जाए और उसका उत्तर हो घर। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण जैसे बिल्कुल सरल वाला देखते हैं। जैसे तुम मानुषात् विभेषी, यानी तुम मनुष्य से डरते हो। अब यहाँ मनुष्य शब्द को हटाइए और एक ऐसा शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा प्रश्नवाचक शब्द रखिए जिसका उत्तर हो मानुषात्। तो तुम मनुष्य से डरते हो, तो यहाँ पर लिख दिया तुम कस्मात् विभेषी, यानी मैंने कस्मात् रख दिया, जिसका मतलब है तुम किससे डरते हो। अब इसका उत्तर होगा यही शब्द, तुम मनुष्य से डरते हो। हिंदी में बताया, संस्कृत में भी देख लिया आपने, तुम कस्मात् विभेषी, तुम मानुषात् विभेषी, यानी जो शब्द आप हटाओ उसके स्थान पर जो शब्द आप रखो उससे पूरी लाइन एक प्रश्न बन जाए और उसका उत्तर वही हो जो शब्द आपने हटाया है। ये क्लियर हो गया। इसको नॉर्मली देखने में ये सरल लग रहा है, पर इतना सरल है भी नहीं। इसके लिए आपको किम के रूप याद करने पड़ेंगे, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। क्योंकि जो शब्द अंडरलाइन होगा या रेखांकित होगा या स्थूल होगा यानी मोटा होगा, वो शब्द स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, पुल्लिंग का भी हो सकता है और नपुंसकलिंग का भी हो सकता है। साथ ही उसमें कोई भी विभक्ति हो सकती है। तो इसके लिए आपको तीनों रूप याद करने पड़ेंगे। अब एक और चीज़ है, कई बार वो शब्द विशेषण होगा, तो इसके लिए आपको कीदृशम या कथम जैसे शब्द पता होना चाहिए। या फिर वो समय होगा तो आपको कदा लिखना पड़ेगा। यदि वो समय नाम, जो शब्द अंडरलाइन है वो समय है मान लो, तो आपको कदा याद होना चाहिए, कदा लिखना है। अगर वो समय नहीं है, विशेषण है, तो फिर वो क्रिया का विशेषण है या फिर व्यक्ति का विशेषण है। अगर वो किसी क्रिया का विशेषण है तो कथम लिखना पड़ेगा। और यदि वो अंडरलाइन जो शब्द है वो किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषण है तो आपको कीदृशः या कीदृशम या कीदृशा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो किम के रूप याद करिए, साथ ही साथ कदा, कथम, कीदृशम और कति, यानी कोई संख्या लिखी है तो आपको कति लिखना पड़ेगा। इतने सारे शब्द याद करने हैं। किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कदा, कथम, कीदृशम और कति, और कुतः और कुत्र, इतने शब्द याद करने हैं आपके लिए। अब देखते हैं कि एक उदाहरण से। जैसे ये तो आपके लिए सरल लग रहा है, क्योंकि देखो जैसे ही हमें जो भी शब्द अंडरलाइन है उसमें देखना है कोई वो संज्ञा तो नहीं है, यानी कोई व्यक्ति वस्तु तो नहीं है, या फिर कोई स्थान तो नहीं है, समय तो नहीं है, या विशेषण है तो वो व्यक्ति क्रिया विशेषण है या सामान्य विशेषण है, ये देखना है। अब हमने देखा कि राज सिंह नाम एक व्यक्ति का नाम है जो कि पुल्लिंग है और साथ ही साथ इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो हमने किम के रूप का पुल्लिंग देखा और साथ ही साथ उसकी प्रथमा विभक्ति देखी। तो किम के रूप का पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति है कहा, ये शब्द है कहा। तो ये शब्द हमने कहा उठाया और यहाँ पर रख दिया। अब आपके मन में सर कहा क्यों उठाया, क्योंकि सर ये पुल्लिंग का शब्द है और इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो हम किम के रूप का पुल्लिंग का शब्द उठाया और प्रथमा विभक्ति का उठाया तो वो कह आया। अब यहाँ कह की जगह को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सिंह की जगह सिंहो लिखा है, विसर्ग संधि का नियम लग गया। अब देखते हैं हम ये वाली लाइन, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। यहाँ पर चपेटया शब्द रेखांकित है। अब देखा कि ये क्या है, एक तरह से संज्ञा शब्द है। चपेटा यानी चांटा, एक संज्ञा है और इसमें विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति है। और साथ ही ये शब्द है जो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो हमने देखा स्त्रीलिंग किम के रूप में गए और हमने देखा ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग, किम के रूप का स्त्रीलिंग का हमने तृतीया विभक्ति का शब्द देखा और लिखा है कया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द अंडरलाइन है वो कौन से लिंग का है और साथ ही साथ उसमें विभक्ति कौन सी है। लिंग और विभक्ति पहचानना जरूरी है। तो इसमें देखा कया आ गया। मान लो ये चपेटिया अंडरलाइन नहीं था, पुत्रौ अंडरलाइन है, तो पुत्रौ शब्द पुल्लिंग का है और इसमें द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। तो हम देखेंगे किम के रूप का द्वितीय विभक्ति और द्विवचन ये बन रहा है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन कौ, तो वहाँ पर हम लिख देंगे कौ।
इतना सिंपल है। अब यहाँ देखते हैं व्याघ्रम दृष्ट्वा, यहाँ पर मान लो व्याघ्रम शब्द अंडरलाइन है, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, तो व्याघ्रम एक पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है, और इसमें द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। तो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है कम, ये लिखा कम। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर तो कम में आधा माँ आ रहा है, परंतु यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो आधे माँ के बाद एक व्यंजन है, इसलिए वो का के बाद जो माँ है वो बन जाएगा अपने आप बिंदी, तो हो गया कम। ये पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, यहाँ पर जो मह्यम शब्द अंडरलाइन है ये हटाना है। तो पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे, ये इसका मतलब है। अब मेरे लिए, अब यहाँ पर मह्यम शब्द ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में न्यूट्रल है, यानी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान है। तो हम कौन सा शब्द यहाँ रखें, पुल्लिंग का कस्मई रखें या स्त्रीलिंग का कस्यई रखें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पाठ में जानना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये लाइन किसने बोली है। तो ये लाइन बोली है बुद्धिमती ने। बुद्धिमती एक स्त्रीलिंग का शब्द है और वो अपने आप के लिए बोल रही है कि मेरे लिए, इसलिए यहाँ पर मैया सही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर त्वया शब्द अंडरलाइन होता, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तो फिर यहाँ पर कौन सा शब्द आता, तो ये शब्द त्वया व्याघ्र के लिए बोला गया है, तो फिर यहाँ पर त्वया में तृतीय विभक्ति है और तो यहाँ पर आता केन। अब आप कहेंगे सर त्वया तो यहाँ पर कया टाइप आना चाहिए, परंतु नहीं, त्वया शब्द जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है पुल्लिंग के लिए, यानी बाघ के लिए प्रयोग किया गया है ये शब्द, और इसमें तृतीय विभक्ति, इसलिए यहाँ पर आया केन। अगला प्रश्न समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा कृच्छेण। अब कृच्छेण अंडरलाइन, और कृच्छेण देख के आपको लग रहा है कि ये तो कोई तृतीय विभक्ति वाला शब्द है, परंतु यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो भारम उद्वहती है इसका विशेषण है, यानी कृच्छेण शब्द जो है एक क्रिया विशेषण है, और ये अंडरलाइन है, तो आप के नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको कथम लिखना पड़ेगा। जब भी कोई क्रिया विशेषण अंडरलाइन होगा तो उसको हटा के आपको लिखना है कथम। जैसे रामः उच्चई वदति, अब उच्चई यानी बोलने का विशेषण है, उच्चई यानी जोर से बोलता है, तो आपको उच्चई शब्द हटाकर लिखना पड़ेगा कथम, यानी राम कैसे बोलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द अंडरलाइन है वो कोई संज्ञा है या फिर विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है, या क्रिया विशेषण है तो आपने कथम लिख दिया, और मान लो वो सामान्य विशेषण होता सुंदर है तो फिर आपको लिखना पड़ता कीदृशः, ये कीदृशः लिखते हैं ऐसा, कीदृशः या कीदृशा स्त्रीलिंग का, और नपुंसकलिंग होता तो कीदृशम लिखना पड़ता। तो पुल्लिंग का विशेषण क्रिया विशेषण है तो कथम, और सामान्य विशेषण है तो कीदृशः कीदृशम कीदृशा, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब जैसे सुराधिपः, यहाँ पर नाम सामान्य संज्ञा है, प्रथमा विभक्ति है और पुल्लिंग है, तो यहाँ पर कहा आगे, ये जो शब्द अंडरलाइन है पुल्लिंग का शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति है और द्विवचन है, तो किम के रूप का हमने पंचमी विभक्ति देखी और द्विवचन लिख दिया, हो गया काम। अब जैसे धेनु नाम माता सुरभि आसीत, यहाँ पर धेनु शब्द अंडरलाइन है मान लो। अब धेनु शब्द कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, और ये एक संज्ञा है, ठीक है ना। संज्ञा है तो रूप उठा के रखने हैं हमें, पर कौन सी विभक्ति देखना पड़ेगी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति बहुवचन हम देखते हैं क्या है भाई, स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये लिखा कासाम, तो हम कासाम वहाँ पर लिख देंगे, ये सिंपल सा फंडा है। अब अगला प्रश्न जैसे हम देखते हैं सहस्रा, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है, सहस्राधिकेषु। अब यहाँ पर सहस्र एक संख्या आ गई, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आपको जो शब्द अंडरलाइन है उसमें देखना है वो कोई व्यक्ति या वस्तु तो नहीं है, तो यहाँ पर किम के रूप से आएगा। अगर स्थान है तो आपको कुत्र लिखना है, अंडरलाइन शब्द कोई स्थान है तो आपको कुत्र देखना है। अगर वो समय है तो आपको फिर उसकी जगह लिखना है कदा, और वो विशेषण है तो फिर वो क्रिया विशेषण है तो कथम, और सामान्य विशेषण है तो कीदृशः या कीदृशम। अब यहाँ पर संख्या है तो संख्या है तो आपको लिखना है कति। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, यानी हजारों पुत्रों के होने पर भी, तो कितने, यहाँ सहस्र अंडरलाइन है तो आपको लिखना है ऐसा शब्द रखना है जिसका उत्तर सहस्रो, तो आपको हिंदी में लिखेंगे कितने, तो कितने को संस्कृत में बोलते हैं कति, तो आपको लिखना है कति। अब इसमें जो विभक्ति वही लगा दीजिए, कति का कतिसु हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर बानराभ्याम यानी बानरों से स्वरक्षायाम असमर्था, अपनी रक्षा में असमर्थ था, अपनी रक्षा में,
तो यहाँ पर पहले तो एक स्व और रक्षा दो शब्द हैं, तो कस्मिन कर्मणि या कस्मिन की जगह कस्याम क्रियायाम ऐसा बनाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो सीधा किस लिए असमर्थ था तो किमर्थम, ऐसी जगह के लिए रामबाण अपनाया किमर्थम। जब भी क्रिया जुड़ी हुई हो अंडरलाइन में तो वो किमर्थम बन जाता है। बोले जैसे अध्ययन के लिए जाता है, अध्ययनाय गच्छति तो किमर्थम गच्छति। बोले पठनाय गच्छति किमर्थम गच्छति। प्रकृति शब्द अंडरलाइन होता तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है और उसमें षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर कस्याः आता। सिंपल बात हो गई। अब जैसे सर्वे प्रकृति मात्रम, अब प्रकृति मात्रम स्त्रीलिंग का शब्द है तो किम के रूप देखो, और द्वितीय मात्रम में द्वितीय विभक्ति तो काम लिख दिया अपन ने। अब देखा आपने उभौ सबम चत्वरे स्थापितवन्तौ। अब यहाँ पर चत्वरे शब्द अंडरलाइन है। चत्वरे एक मतलब होता है चबूतरा। अब चत्वरे शब्द ना एक संज्ञा तो है पर इस संज्ञा के साथ साथ एक स्थान है। स्थान है कि नहीं, और जब भी स्थान हो तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आंखें बंद करके क्या लिख देना है, कुत्र लिख देना है। पर अगर वह स्थान पंचमी विभक्ति वाला है, जैसे चत्वरात ऐसा लिखा होता, नॉर्मली स्थान है जिसमें सप्तमी या द्वितीय विभक्ति है तो आपको कुत्र लिखना है। पर अगर उस स्थान में पंचमी विभक्ति है तो फिर आपको वो हटा के लिखना है कुतः। जैसे मैंने बोला सह जयपुरात आगच्छति, यानी जयपुर से आता है। अब जयपुर में पंचमी विभक्ति है तो आपको कुत्र नहीं लिखना है, कुतः लिखना है। कुतः कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल देखना है, अगर स्थान है द्वितीय या सप्तमी विभक्ति का है तो कुत्र, और अगर उस स्थान में पंचमी विभक्ति है तो लिखना है कुता, यानी कहाँ से। ठीक है। इसके बाद एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। एतादृशी कीदृशी है ना, क्योंकि ये भयावह घटना का विशेषण है इसलिए कीदृशी आया, और घटना स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए कीदृशी आया। इस प्रकार से आपने देखा। अब प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजाना, राजाना प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो यहाँ पर किम का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का बहुवचन देखा तो के है। गा यानी भौरे रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, तो यहाँ पर रसाल मुकुलानी मान लो अंडरलाइन है, तो ये कौन से लिंग का है, ये है नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो हमने किम के रूप का नपुंसक लिंग देखा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन देखा तो कानी आया। तो आपने इससे क्या समझा कि पूरे के पूरे जो रेखांकित और अंडरलाइन शब्द हैं उनमें सबसे पहले आपको देखना है कि वो शब्द व्यक्ति वस्तु या कोई संज्ञा है क्या, वो कोई स्थान है। स्थान है तो उसमें द्वितीय विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है। द्वितीय या सप्तमी विभक्ति तो आपको लिखना है कुत्र, उसको हटा के और यदि स्थान है और वो पंचमी विभक्ति वाला है तो आपको लिखना है कुतः। ठीक है। अगर वो समय का नाम है तो आपको क्या लिखना है, कदा। ठीक है। और अगर वो विशेषण है और अगर क्रिया विशेषण है तो लिखना है कथम, और यदि वो क्रिया विशेषण ना हो, सामान्य विशेषण है तो लिखना है, सामान्य विशेषण में यदि पुल्लिंग का विशेषण है तो लिखना है कीदृशः, स्त्रीलिंग का विशेषण है तो कीदृशा, और नपुंसक लिंग का विशेषण है तो इसी को कीदृशम कर देना है। ठीक है। और अगर संख्या है तो कति। इतना सिंपल सा ही हो गया। आशा है समझ में आया होगा। वीडियो से आगे की क्लास